हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे, प्यारे बच्चे, बहुत मस्त बच्चे, जो भी मस्त तरीके से पढ़ाई करते हैं वो सब अच्छे ही होंगे। और जो बच्चे मस्त तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उन्हीं के लिए आज मैं ये वीडियो, ये लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा जो कि आपको अपनी लाइफ में ग्रहण करना है, उनको फॉलो करना है। मैं आपको रास्ता दिखाने के काम कर रहा हूँ। मंजिल तक आप आसानी से पहुंचोगे, बाकी रास्ते पर चलने का काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप रास्ते पर चलने का काम करोगे नहीं तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाओगे। तो सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि जितने भी बच्चे हैं, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं क्लासेस में या लेक्चर में, आप वीडियो देखते हो, ऑनलाइन देखते हो, ऑफलाइन देखते हो, जो भी चीजें आप करते हो उसको आप लोग को खुद को भी एक बार खुद से करना पड़ेगा। जब तक कोई भी बच्चा खुद से स्टडी नहीं करेगा, जो भी टीचर ने पढ़ाया एटलीस्ट 10 मिनट आपको देखना है कि क्या टीचर ने पढ़ाया है। जब तक आप खुद से नहीं देखोगे तब तक कैसे काम चलेगा। तो मन की बात मैं आज आपसे करने वाला हूँ। जो मन की बातें होती है ना भैया, है ना, जो मन की बातें आपसे, आपकी भी मन की बात हो जाएगी, मेरी भी मन की बात हो जाएगी। क्योंकि कहीं बच्चे भटक रहे हैं कि मेरे को मेरी जिंदगी में करना क्या है, बनना क्या है, मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है। और कहीं बच्चों को मैं उनकी मंजिल तक पहुंचा चुका हूँ, बस रास्ता दिखाने का काम मैंने किया है। मेहनत उन्होंने ही की है, सब कुछ उन्होंने किया है, इसलिए रिजल्ट भी उन्हीं के लिए आया है। उन्हीं की जिंदगी अच्छी हुई है, मेरी नहीं हुई है। हम तो एक मोमबत्ती की तरह होते हैं। जो मोमबत्ती की जो मोम होती है, कैसे गिरती जाती है, टपकते जाती है और दूसरों को उजाला देने का काम करती है। तो हम तो खुद तो पिघल रहे हैं पर दूसरों को हम उजाला देने का काम करते हैं। जो टीचर्स लोग होते हैं, जो गुरु होते हैं, गु और रू, गु मतलब अज्ञानता, रू मतलब ज्ञान। तो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वालों को ही गुरु कहते हैं। तो सभी बच्चे अपने अपने गुरु की बातें माने, सुने। क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि ऑनलाइन क्लासेस आ गई हैं, जैसे मैं खुद भी ऑनलाइन ले रहा हूँ। तो बच्चे कहीं सारा जो ज्ञान है वो ले लेते हैं। कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, 5%, 10%, 90% बच्चे नहीं पढ़ते। अब जो बच्चा ज्यादा पढ़ लेता है वो टीचर से जाके क्वेश्चन पूछता है स्कूलों में या कोचिंगों में, मजे लेने का काम करता है। भैया मजे लेने का काम मत करे। पहले के समय में तो भैया कुछ वीडियो होते नहीं थे, टीचर पर भरोसा दिखाया जाता था। देखो, परिपूर्ण तो कोई भी नहीं है, 100% तो किसी को भी नहीं आता है। तो पहले भी तो भरोसे दिखाकर जो अपने माता पिता है उन्होंने अपने गुरुओं की जो बातें मानी है, भरोसा किया है। पहले तो ऑनलाइन होता नहीं था, तो ज्ञान मिलने का सवाल ही नहीं है। जो ज्ञान गुरु से मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, वही सब कुछ होता था। तो गुरु से वो ज्ञान ले लेकर आज देखो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं सारे जन। और आज आपको इतना ज्ञान होने के बाद भी ऑनलाइन आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे हो। आपको अपने गुरु पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको मेरे से पढ़ना है तो मेरे से पढ़िए, कोई जबरदस्ती नहीं है कि मेरे से ही पढ़ना है। आप किसी और से पढ़ सकते हैं, पर एटलीस्ट उस पर विश्वास करें। मेरे से पढ़ना है, मेरे पर विश्वास करें। जिस किसी से भी आपको पढ़ना है, आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। तो कहीं बच्चे भटक रहे हैं और कहीं बच्चे को मैंने, मेरा जो मेरे पढ़ाने का मेरा 7th ईयर, 7वां साल चल रहा है। 6 ईयर मेरे, 6 साल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां साल मेरा चल रहा है। कोचिंग वगैरह सारी चीजें मिलाकर, स्कूलें भी मैं लगभग लगभग सारी स्कूलें हमारे आसपास की सारी स्कूल में पढ़ा चुका हूँ। अब इंदौर जो हम पहचानते होंगे, अब इंदौर बेसिकली बहुत बड़ी जगह है, मैं वहाँ भी अब ट्राई करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो आप सभी से क्या रिक्वेस्ट है, मतलब बच्चों के लिए थोड़ा बोलते ना, मन की बात में मेरी कर रहा हूँ कि बच्चों के लिए थोड़ा आगे फ्यूचर में स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर हमारे जो एरिया में कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो उस वजह से। पर मैं आपके लिए इसलिए तो ऑनलाइन आया हूँ, ऑनलाइन मोड से मैं आपको हमेशा मिलते रहूँगा। आप घबराइए ना। जो मेरी ये सनावत बड़ावा की जो स्कूल से जो बच्चे मुझे आज भी मिस करते हैं, तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि मैं ऑनलाइन के माध्यम से आपसे मिलते रहूँगा, आपसे बातें करते रहूँगा। आप भी मुझको आपकी बातें कमेंट बॉक्स में बताइए, फ़ोन करके बताइए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके बताइए, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा बताइए। सारे बच्चों को मैं एक बात बता दूं कि जो भी अपनी मंजिल से भटक रहा है वो भटके ना। क्योंकि अगर आप अपनी मंजिल से भटकोगे तो, जैसे आपने 2 मंजिल अपने, जैसे आपने ये प्लान किया कि मुझे गोवा जाना है, तो आपकी मंजिल है गोवा जाना। चलो गोवा नहीं जाना है तो मुझे मनाली जाना है, चलो मनाली नहीं जाना तो मुझे आसपास कहीं भी जाना है। तो 3 प्लान आपके पास होना चाहिए। चौथा प्लान में तो आप फिर गड़बड़ा जाओगे, कहाँ कहाँ जाओगे। पहले तो जो प्लान ए बनाया उसी पर ध्यान दें। अगर प्लान ए हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो अच्छी बात है।
नहीं होता है, कम से कम 3 से 4 साल तो दे ही दे, 3 से 4 साल तो देना ही है। कोई सा भी आपने प्लान ये बनाया उस पर 4 साल में नहीं हुआ, 5वां साल एक बार और देके देखिए, और 6वें साल में दूसरे प्लान पे शिफ्ट हो जाए। वो सी प्लान तो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि एकदम मस्त होना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड आप इतना बढ़ के स्ट्रगल करके आगे बढ़ जाते हैं, और अगर नहीं कुछ होता है तो फिर बहुत ज्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। तो सी प्लान तो बहुत जोरदार होना चाहिए, जिससे सारी चीजें खत्म हो जाए। और नहीं तो फिर ऊपर वाला जिसको जो मानता है उस पर विश्वास करे और छोड़ दे सब ऊपर वाले पर। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चे अपनी मंजिल से भटक रहे हैं वो भटके ना, क्योंकि मैंने कहीं बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। आज मुझे फोन करते हैं, मैसेजेस करते हुए, एवरेज बिलो बच्चे, पढ़ते लिखते भी नहीं आता था। कोई एफकेट में है, एयरफोर्स कॉमन एडिशन टेस्ट, कोई कैबिन क्रू मैनेजर में एयरलाइंस में, कोई मर्चेंट नेवी में है, कोई बीएसएफ में है, कोई साउथ पर आई आईटीआई आई ट्रिपल ई मणिपुर में कोई अरविंदो में है, कोई अरविंदो में एमबीबीएस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, एक रशिया में है। मतलब बहुत सारे बच्चे जिनको कुछ आता नहीं था। कुछ बच्चे, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे पढ़ने वाले भी थे, पर पढ़ने वालों को भी गाइडेंस की आवश्यकता होती है। नहीं पढ़ने वाले बच्चे भी थे। कहीं बच्चे मैं ऐसे देखता हूँ कि जो बच्चे 12th तक अच्छा पढ़ाई करते हैं और 12th के बाद ठप हो जाते हैं। और कई बच्चों को मैं ये देखता हूँ कि वो बच्चे क्या करते हैं, 12th तक उनको कुछ भी नहीं आता है, पर वो डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, और जो भी जिनको बनना रहता है वो बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि वो कछुए जैसे चलते हैं, धीरे 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 धीरे। उनको पता है जाना कहाँ है, खरगोश जैसे भागते नहीं है। 12वीं तक टॉप कर लिया, 12th तक, वो फिर अब क्या करें? ऐसा नहीं। तो बच्चे, मैं आप लोगों को बता दूं सभी को, कि जैसे आप लोग मान लो कि 9-10 में जो भी बच्चा आ जाता है, जिसमें स्पेशली 9-10 क्लासेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उसके वीडियोस आप लोग जाके देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट पर। आयुष ट्यूटोरियल सनावद आप लोग सर्च करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और 11 क्लासेस भी हमारी चल रही है। हमारा 6th चैप्टर हम कल से स्टार्ट होने वाला है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन कल से स्टार्ट होगा। सारी चीजें हमारी चालू चल रही है, 11 क्लासेस भी चल रही है, धीरे धीरे 12th क्लास भी अपलोड करूंगा, पीवाईक्यू में सारी चीजें आपको मिल जाएगी। पर मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कि जो 9 to 12 वाले बच्चे रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि बनना क्या जीवन में। आप लोग ऐसा ना करें। जो भी बच्चे 9th क्लास में, 10th क्लास में, स्पेशली 9th और 10th क्लास, आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। क्योंकि अगर आप बायो लोगे ना 11th में, तो फिर आपको बायो ही बायो के सब्जेक्ट्स मिलेंगे सारे। अगर आप मैथ्स से लोगे ना, तो आपको मैथ्स के सब्जेक्ट मिलेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर लोगे तो आपको एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अगर आप कॉमर्स लोगे तो आपको कॉमर्स के ही सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अगर आप आर्ट्स लोगे तो आपको आर्ट्स के ही सब्जेक्ट मिलेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर लोगे तो आपको एग्रीकल्चर के ही सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अगर आपको तैयारी करना है यूपीएससी, एमपीपीएससी, और क्या सब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं, कौन सा ग्रेजुएशन करना है, वो सारी चीजें आपको फिर लाइन बाय लाइन वही करना पड़ेगा। आईटीआई कॉलेज में जाना है तो भी हमको पता होना चाहिए। डायरेक्ट डिप्लोमा करना है वो भी चाहे तो हमको पता होना चाहिए। कोडिंग, डिकोडिंग, एआई, जो भी आपको फील्ड में जाना है, ये आपको 10th क्लास के आने तक पता होना चाहिए। अगर आप 11th क्लास में आ चुके हो और आपको भी यही नहीं पता कि इनको बनना क्या है, आपका 11th आने से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, आप खाली अपना साल खराब कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। अब मान लो कि मेरे को आपके पास आना, देखो मैं आ जाऊंगा आपके पास, ये आ गया, और वापस आना, वापस भी आ गया, फिर आना है, फिर आ सकता हूँ। अगर आपको पता ही नहीं है कि आना कहाँ है, जाना कहाँ है, तो कैसे काम चलेगा? किस्मत ज्यादा अच्छी रही, बहुत ज्यादा, तो चलो आ भी जाओगे, चले भी जाओगे, बट अगर किस्मत खराब रही तो क्या करोगे? तो मेरा सबसे एक ही निवेदन है, इसलिए मैं वीडियो बीच बीच में आपके लिए लाते रहूंगा, मोटिवेशन की वीडियो भी लाते रहूंगा, कि आपके मम्मी पापा कितना मेहनत करते हैं, कि दिन रात मजदूरी कोई करता है, कोई खेती करता है, कोई कोई टीचर है, कोई भी कुछ भी हो, बैंक में व्यक्ति, पुलिस वाला, कोई भी व्यक्ति व्यक्ति मेहनत करके अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करता। खुद को बुलेट में घूमने का शौक है, 1 से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की अब तो बुलेट आने लग गई है। खुद को बुलेट से घूमने का शौक है, पर वो व्यक्ति नहीं घूमता, माँ बाप नहीं घूमते। वो सोचते कि मैं मेरे बेटे को अच्छी जगह पढ़ा दूं, मेरे बेटे को कुछ सिखा दूं, और बेटा की सीखने को रेडी नहीं है, कुछ करने को रेडी नहीं है। बस टाइम पास करवा लो, फालतू बातें करवा लो, बाकी रेडी नहीं। किसी किसी का दिमाग ही नहीं चल रहा है। भैया कोडिंग है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है। उन अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई करो, किसी के लिए मत पढ़ाई करो, माँ बाप के लिए पढ़ाई करो। और ये नहीं कि भैया दिन भर बेटे पढ़ रहे हैं, नहीं, लाइफ भी एक ही मिली है, आपको इंजॉय भी करना है। टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से रखो, 4 घंटे पढ़ी, 4 घंटे मस्ती, बाकी स्कूल वगैरह या कोचिंग वगैरह जो भी जाते हो जाओ। 4 घंटे मस्ती करना मतलब करना है, बात खत्म। 4 घंटे पढ़ाई करना मतलब करना है, ये भी, यहाँ भी बात खत्म। कोशिश ये करें कि रात को 8 से 12 पढ़ाई करें, या तो सुबह उठ के 5 से 8। सुबह के 3 घंटे, सुबह के जो 3 घंटे होंगे ना, 5 बजे से 8 बजे तक, वो 5 घंटे के बराबर होंगे। तो बच्चों को तो मैं अधिकतम बोलता हूँ कि आप सुबह उठ के मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे पढ़ाई करें, बाकी दिन भर जीवन का लाभ ले, मजे ले, जो पढ़ा रहे सो पढ़े।
मैं गारंटी लेता हूँ आपका जीवन बदल जाएगा। जो जिस किसी को भी आप मानते हो सब उसके ऊपर छोड़ दो और सुबह 3 घंटे पढ़ाई करना चालू कर दो। सिर्फ 2 साल 3 साल, ज्यादा नहीं। 9, 10, 11, 12 आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर ले, तैयारी जिस किसी की करना वो भी कर ले, 11, 12 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटीड है। अगर आपको पता ही लेट चलेगा 12th के बाद कि आप क्या करूँ आप क्या करूँ, बहुत सारे बच्चे भटकते रहते, क्या करें सर। 12th के बाद उनको पता नहीं चलता करना क्या है जीवन में। भटकने से अच्छा है तो पहले से ही पता होना चाहिए कि करना क्या है, अदरवाइज कोई सेंस नहीं है ना बच्चा। तो क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चे मैसेज आते हैं, जैसे बहुत सारे भी आए, मैं बताना नहीं चाहूंगा किसी का नाम, सर अब मैं क्या करूँ, सर मेरे को कॉलेज मिल रहा था, करूँ कि नहीं करूँ। अरे तो भैया ये चीज तो 10th क्लास के बाद सोचना चाहिए ना। अब तो आके सोच रहा है जब गाड़ी, बहुत सारे बच्चे आजकल 7th 8th क्लास से तैयारी करने लग जाते हैं, प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। हम ऑलरेडी बहुत पीछे हो रहे होते हैं जब 11th क्लास में तैयारी करने जाते हैं। तो 12th के बाद तो मतलब गाड़ी निकल जाएगी एक प्रकार से, बहुत ही कम चांस बच जाते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई करें। तो जैसे आप बोलते हैं सर आपने ये तो बता दिया कि बहुत पढ़ाई करे, फिर पढ़ाई करें कैसे सर, हमको तो चीजें याद ही नहीं होती। तो याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका, आप किसी भी चीज को 3 बार पढ़े, याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। जैसे राधे राधे राधे, आइडोकेसिस आइडोकेसिस आइडोकेसिस, रूम क्या बेटे, आइडोकेसिस केरामिनी। ये कितने कठिन कठिन शब्द बोल रहा हूँ मैं, इसको 3 बार बोलो। केरामिनी केरामिनी केरामिनी, 3 बार खाली बोलना है। देखो अब आप बोल दोगे, क्या बोला मैंने, केरामिनी। मतलब याद नहीं करना है, सिर्फ 3 से 4 बार उसको बोलना है, ऑटोमेटिक आपको चीजें आने लग जाएगी। और कैसे आपको रास्ता, मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता, देखो कैसे आपको चलना है। देखिए जिस किसी को भी 10th या 11th क्लास हो चुकी है, जिसको समझ ही नहीं पड़ रहा है कि सर जीवन में करना क्या है, मुझे मेरा अंदर की स्किल ही नहीं पता चल रही कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ, म्यूजिक में जाऊँ, डांस में जाऊँ, एआई में जाऊँ, कोडिंग में जाऊँ, एजुकेशन में आगे कहीं जाऊँ, बैंक में जाऊँ, पुलिस में जाऊँ, रेलवे में जाऊँ, एसएससी में जाऊँ, यूपीएससी, एमपीपीएससी, तहसीलदार, कलेक्टर, टीचर्स, बहुत जमाने भर की नौकरियां भैया। एसएससी है, रेलवे है, एफकेट है, मर्चेंट नेवी है, एयरलाइंस है, केबिन क्रू मैनेजमेंट है, ऑफिस वर्क है, कोडिंग है, और मतलब इतनी जॉब्स है ना भैया, एनिमेशन है, आपको कमी नहीं है इतनी सारी जॉब्स। फोटोग्राफी चल रहा है आजकल, बहुत सारी चीजें चल रही है भैया। बस ये है कि नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। तो 10वीं, मैं अब ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट में बात खत्म करना चाहूंगा कि आप कोई सी भी चीज पर काम करें, उसकी स्किल आप लोग एक बार सीख लें 9, 10 के बाद, बात के लिए ना छोड़ें। जैसे कोई बच्चा सोना चांदी की दुकान पर बैठे बैठे सीख जाता है, जैसे अपने पापा मम्मी की, जैसे जिस किसी की भी पापा मम्मी की सोना चांदी की दुकान है, जिसके पापा की है, तो पापा दुकान पे बैठते हैं, बच्चा 2 बजे बाद स्कूल से घर जाता है, 3 बजे घर जाता है, 4 बजे बाद दुकान पे बैठ जाता है। दुकान पे बैठे बैठे साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब वो 6 to 12 में आता है, वो 6 साल में सारी चीजें सीख चुका होता है। अब उसको कुछ नहीं करना रहता है, वो कैपिटलाइज करना रहता है बस, कि चीजों को जो सीखा है उसको आगे बढ़ाए। बिना कुछ मेहनत के ऑटोमेटिक वो सीख जाता है, मतलब स्किल सीख जाता है कि कैसे दुकानदार चलाया जाता है, कैसे दुकानें चलाई जाती है, और लगा लगा धंधा भी मिल जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि सारे बच्चे स्किल सीखे और कोशिश करें कि 8th क्लास के बाद ही, 8th से 12th या कॉलेज तक आने में 2-3 साल का कॉलेज तो रहता ही है, 3 साल का तो रहता ही है। तो 4 साल या 3 साल या 7 साल में व्यक्ति आराम से कोई सी भी स्किल सीख सकता है। जैसे आपको बायो में हो, आपने 11th क्लास में बायो सब्जेक्ट लिया, तो आप बायो की फील्ड में जा सकते हो। BAMS, BHMS, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, डेंटल, BDS, MBBS। अब तो रशिया वगैरह सभी जगह आप मेधावी योजना भी आ गई है, 70% 80% वाला लफड़ा जफड़ा जो आपको पता ही है कि एमपी बोर्ड में 70% चाहिए, CBSE में 85% चाहिए, आपको मेधावी योजना का लाभ मिल जाता है, मेधावी योजना। फिर आजकल आकांक्षा योजना भी एक है, बहुत सारी योजनाएं आप लोग वहां पर आ गई है, आप लोग को बस पढ़ाई करना है, बाकी गवर्नमेंट सब कर रही है आजकल, बस थोड़ा नॉलेज की कमी है। जैसे बायो आपने लिया, फार्मेसी कर सकते हो, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, आप मेडिकल लाइन में जा सकते हो। आप दवाई कंपनियां, पीतमपुर में बहुत सारी मेडिकल की वहाँ पे कंपनियां से, वहाँ पर आप काम कर सकते हो जहाँ पे दवाएं बनती हैं। फिर आप लोग वेटनरी में जा सकते हो, चिड़ियाघरों में किसी को शौक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब किसी अगर राला मंडल है वहाँ पर, अगर कोई मतलब खुली जगह पर भी अगर आपको छोड़ दे तो आपको मैनेज करते आना चाहिए। डॉक्टर, मतलब बहुत सारी पोस्टें हैं बायो में। और बायो तो ऐसा है कि इंसान बीमार पड़ना तो बंद होगा नहीं, इसलिए बायो तो कभी भी, बायो वाला व्यक्ति तो कभी भी कहीं बैठेगा नहीं खाली। MR बन सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर MD की तैयारी कर सकते हो, उसमें भी 16 ब्रांचेस होती है, जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ मैं, 16 ब्रांचेस होती है ना। पहले होता है रेडियोलॉजिस्ट, फिर होता है डर्मेटोलॉजिस्ट, फिर होता है कार्डियोलॉजिस्ट, फिर होता है न्यूरोलॉजिस्ट, फिर होता है MD, फिर होता है, मतलब सबसे आखिर में साइकियाट्रिस्ट आता है, जो ना इनके डॉक्टर होते हैं ना, वो आखिरी में आते हैं 16 ब्रांच, वो शायद 3-4 पहले आ जाते हैं।
तो बहुत सारी ब्रांचेस होती है। आप लोग बायो के बच्चे हो तो आप लोग और छानबीन करें और पढ़ाई करें, मेहनत करें 4-5 साल और ऊपर वाले पर विश्वास करें, और जिस किससे भी पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास करें और एटलीस्ट पढ़े। अब बात करें मैथ्स वाले बच्चों की, तो मैथ्स वाले बच्चे एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीपीएससी यूपीएससी ये बायो वाले भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन करके एसएससी, बैंक, रेलवे ये भी कर सकते हैं। तो जो मैथ्स के लिए स्पेशल आपको पता है जेई एडवांस आप तैयारी कर सकते हैं। आप एफकेट की तैयारी कर सकते हैं, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एमपीपीएससी, इवन मर्चेंट नेवी में अगर आपको जाना है, समुद्र में जहाज की नौकरी करना है, बहुत सारे बच्चों का शौक होता है। बीएसएफ में अगर आपको जाना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी में जाना है, मतलब बहुत सारी चीजें आप लोग मैथ्स में भी आगे बढ़ सकते हो। फिर आप सीए की, अब मैथ्स वाला बच्चा लगभग लगभग बीएमटी भी दे सकता है, नीट भी दे सकता है, और बात करें अगर की कॉमर्स की एग्जाम्स वो भी दे सकता है। कॉमर्स वाला कॉमर्स का सब्जेक्ट भी वो पढ़ सकता है। आजकल तो ऑप्शनल बहुत सारे ह्यूमैनिटीज आ गया है, एनिमेशन आ गया है। तो 10th के बाद सीधे आप जाकर 10th के बाद एनिमेशन सीख सकते हो, एनिमेशन काम सीख सकते हो, फोटोग्राफी का काम सीख सकते हो। अगर आपको 12th के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि आप जीवन में करना क्या, तो आप कोडिंग सीखो, साल या 2 साल का कोर्स होता है, कोडिंग सीखो, एआई सीखो, एआई कैसे वर्क करता है, कोडिंग डिकोडिंग सीखो, है ना। ऐसा लैंग्वेजेस सारी सीखो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, साइकिल, जो भी इतनी भी लैंग्वेजेस वो सीखो। कॉमर्स वाला बच्चा जो है सीए की तैयारी कर सकता है। अब तो फॉरेन का भी एफ सी आने लग गया है ना। फॉरेन का भी वहां पर जो एग्जाम का नाम भूल गया हूँ मैं, तो एफ सी सर, फॉरेन सी ए एफ बोलते हैं उसको, सी ए एफ, है ना, चार्टर्ड अकाउंट फॉरेन, जो फॉरेन में जाके हिसाब किताब करेगा, जो भी अकाउंट का काम रहेगा वो करेगा। अब सी ए मतलब इंडिया में करेगा, और सी ए एफ मतलब फॉरेन में करेगा। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अकाउंट्स में भी बहुत सारी पोस्ट। अब अकाउंट वाला जो है, जो कॉमर्स वाला, वो भी बैंक की तैयारी कर सकता है, एसएससी की, रेलवे की, यूपीएससी, एमपीपीएससी, ये कॉमन एग्जाम्पल है जो चलते हैं। वेटनरी की निकलती है एग्जाम, वो फिर ओपन एग्जाम भी अपन वाला निकालता है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, टीचर्स भी सारे सब्जेक्ट से आप बन सकते हो। उसके बाद आप नर्सिंग कर सकते हो, वेटनरी के वहाँ पर ऑप्शन आते हैं, एग्रीकल्चर की पीएटी। अब जैसे आपको 10th के बाद 11th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया, जैसे आपने बायो भी नहीं लिया, मैथ्स भी नहीं लिया और कॉमर्स भी नहीं लिया, तो आपने एग्रीकल्चर ले लिया। एग्रीकल्चर ले लोगे तो आपको पीएटी की तैयारी करना पड़ेगा, पीएटी, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। आसानी से आपको हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे सब आपको मिलते हैं, तो सभी जगह आपको आईआईएम मिल जाएगा। मतलब कॉमर्स से आप बीबीए करके एमबीए की तैयारी कर सकते हो, सीमेट के एग्जाम, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, सीमेट। तो बीबीए करा, उसके बाद एमबीए के लिए सीमेट की एग्जाम होती है, एग्जाम क्रैक करे आपको एमबीए में कॉलेजेस मिल जाएगा, आईआईएम मिलेगा, जो भी कॉलेजेस आपको आईआईएम मिलता है ऑल ओवर इंडिया में, हर स्टेट में आईआईएम वहाँ पर मिल जाएगा आपको। आईआईटी आपको हर स्टेट में मिल जाएगा, तो मैथ्स वाले आईआईटी और कॉमर्स वाले आईआईएम, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर में मैंने आपको बता दिया, पीएटी की तैयारी कर सकते हो, तो वहाँ भी आगे बढ़ सकते हो। आर्ट्स वाले बच्चे जो 11th-12th में आर्ट्स ले सकते हैं। आर्ट्स वाले बच्चों को फायदा ये रहता है कि यूपीएससी, एमपीपीएससी में कोई भी समस्या नहीं आती, क्योंकि वही तो चीजें उनको वहां पर ऊपर नजर आती है। तो वही मैं आपको आखिरी का 1 मिनट और लेना चाहूंगा कि आपको क्या बनना है। जैसे मालूम, बात को समझना थोड़ा, कहीं बच्चे मैं देखता हूं कि उनको पता ही नहीं रहता कि बनना क्या है। मतलब कैसे समझाऊं आपको मैं, हाँ, जैसे कि 12th तक पढ़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 12th के बाद भी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, वहाँ भी पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, और उनको पता चलता है कि अब तो मेरे को ये तैयारी करना ही नहीं है, मेरे को तो भाई बैंक मैनेजर बनना है, बैंक में जाना है, एसएससी में जाना, रेलवे। अब बताओ मेरे को बैंक, एसएससी में कौन सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ रहा है भैया? कौन सा आ रहा है? संस्कृत कहाँ आ रही है, हिंदी कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है भैया? नहीं आता। सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना है तो वहां पर हिंदी इंग्लिश आपको मिल जाएगा, वहां भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का काम में आ रहा है। तो व्यक्तियों को पता ही नहीं है कि जीवन में चल क्या रहा है। हाँ, एटलीस्ट आपको ये तो पता करे कि मुझको जो पढ़ रहा हूँ वो बाद में काम में भी आएगा या नहीं काम में आएगा। जब मैं जो काम में आएगा उसका पढ़ो, उसके रिलेटेड कुछ आगे बढ़ो। तो बहुत सारी चीजें जीवन में करने का, या सबसे अच्छा आजकल बिजनेस चल रहा है, अपना कुछ भी एक स्किल सीखो, अपना खुद का सेटअप जमाओ, खुद का काम चालू करो। अपनी पीढ़ी नहीं तो अगली पीढ़ी तो अपनी सेटल हो ही जाएगी। तो सभी से यही मेरे मन की बात थी कि आप लोग कुछ भी करें, बस 6 साल एटलीस्ट उस पर दे, उसकी स्किल सीखे, उस पर काम करें, डिग्रियां ले लेके घर ना बैठे, काम करें। क्योंकि कहीं बच्चों को आजकल जॉब नहीं मिल रही है, घर बैठे हैं सिंपल, और उम्मीद लगाए बैठे कि नौकरी ही करें। अरे नौकरी क्या करोगे? तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हारे बच्चे से परेशान हो। कहने का तात्पर्य ये, कुछ सीखो, स्किल सीखो, खाली मत बैठो, और जो आपको गुरु आपके रास्ता बता रहा है उसको फॉलो करो। केबिन क्रू मैनेजमेंट में कर सकते हो, आपको एयरलाइंस का डायरेक्ट 2 साल का डिप्लोमा होता है, कर लो। एयरलाइंस में बढ़िया, आपको एयरपोर्ट पे कहीं भी जॉब मिल जाएगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मिल जाएगी, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे मिल जाएगी। उसके बाद आपको एफकेट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। उसके बाद आपको एक एनडीए की तैयारी बच्चे करते थे, एनडीए की तैयारी भी आप लोग कर सकते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी इंदौर में भी रहता है उसका, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
और मतलब बहुत सारी चीजें है भैया, आप लोग ढूंढोगे ना एनिमेशन, बहुत इतनी सारी चीजें है ना। और मैं तो बोलता हूँ यार एआई का जमाना है, 2 साल एआई सीख लो लपक, जिसको समझ ही नहीं पड़ रहा है करना क्या है जीवन में, सीधा सा गणित है, स्किल पे काम करो और हो सके तो फॉरेन निकल जाओ। भैया फॉरेन में जो पैसा मिलेगा आपको वो भारत में या पाकिस्तान में या चाइना में या फिर कह सकते कि, मैं तो कभी गया नहीं हूँ पर मैंने जहाँ तक सुना है कि जो वहां पर आपको पैसा अच्छा मिलेगा। अगर आपको पैसा कमाना है पैसा कमा लो, फिर वापस अपने भारत आ जाओ। ठीक है, तो पैसा कमाओ, वो इंपॉर्टेंट है, वो स्किल से ही कमा सकते हो तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। अब आजकल क्या हो रहा है, जबरदस्ती जॉब्स कर रहे हैं, आपकी इच्छा ही नहीं है काम करने की और वो आपको काम करना पड़ रहा है जिंदगी भर, आजकल ऐसा हो रहा है। तो ऐसा ना करें आप लोग, 9-10 में पता लगा कि मेरे अंदर हुनर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ अच्छा। ठीक है, तो हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियोज में। कल से हमारा क्लास 11 का 6th चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। कल से हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे और 11th क्लास को खत्म करेंगे और 12th क्लास भी हमारे पर आपके सामने आ जाएगी। तो हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी आपको गाइडेंस अगर प्रॉपरली मिला है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो मैं पढ़ाता हूँ उसको खाली 10 मिनट पढ़े, और जो मैं पढ़ाता हूँ क्लास 9, 10, 11, 12 फिजिक्स, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाता। ठीक है, और जो जाता है वो क्वेश्चन कोर्ट में जाता है, वो सब नंबर सबको पूरे मिल जाते हैं।